Alright, so what's up everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. Alright, so वीकली मार्केट एनालिसिस ऐसी सीरीज जहां पर हम बात करते हैं कि पिछले हफ्ते मार्केट में क्या क्या हुआ और अगले हफ्ते क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. तो वीकली मार्केट एनालिसिस देखते हैं मार्केट ने इस बार किस तरह परफॉर्म किया. वेल, जैसे कि हम पिछली बार बात कर रहे थे कि मार्केट में मोमेंटम आ गया है, स्पीड आ गई है, अब स्ट्रेंथ आ गई है. सो और हमने बात भी की थी कि जो प्राइवेट बैंक्स और ये सब है वो भी काफी अब स्ट्रांग हो गए हैं, तो निफ्टी बैंक निफ्टी को अब रोकना थोड़ा मुश्किल है. और वही हमें देखने भी मिला. निफ्टी 3.5% ऊपर, बैंक निफ्टी 4.5% ऊपर, सॉरी 5.4% ऊपर. मिड कैप में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है लेकिन 2.13% ऊपर वो भी है. विक्स इंडिया अपने वेरी हेल्दी लेवल्स 12.47 के आसपास अभी चल रहा है. सो एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट इन द मार्केट. मार्केट में अच्छे बड़े मूव्स आ रहे हैं, अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं. एंड अगेन मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई, एंड 21,000 मार्क क्रॉस किया कल निफ्टी ने. एंड या कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट. एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आर यू गाइस मेकिंग मनी इन दिस मार्केट, बिकॉज ये मार्केट हर बार 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 नहीं आएगा. अगर अभी आप पैसा नहीं बना रहे, अगर अभी आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे, तो फिर आगे भी कभी रिटर्न मिलना मुश्किल है. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आर यू गाइस मेकिंग मनी इन दिस अप ट्रेंड और नॉट. नाउ अगर एफ आई डी आई डेटा की बात करें तो अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में बहुत हैवी सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि ऑफकोर्स मार्केट में बहुत बड़ा ट्रेंड आया था. और वहीं अगर आप फ्यूचर्स की बात करेंगे तो फ्यूचर्स में अच्छी खासी बाइंग जो है हमें इन 3 दिनों में देखने मिली. अब उसके बाद 2 दिन थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट हुआ. 21,000 के लेवल के आसपास अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है. तो यहाँ पर थोड़ी उसकी वॉल्यूम कम है, बट ओवरऑल मार्केट में काफी स्ट्रेंथ है. और ये ऑप्शन का डेटा और फ्यूचर्स का डेटा ये कंफर्म भी कर रहे हैं. अब अगर बात करें सेक्टर्स परफॉर्मेंस की, तो सेक्टर्स के अंदर जो सेक्टर्स पहले परफॉर्म नहीं भी कर रहे थे, अब मुझे चार्ट एक के अंदर फिट करने में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इतने सारे सेक्टर्स हैं जो कि अब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. अगर आप देखेंगे तो रियलिटी और इंफ्रा एनर्जी इन सब के ऊपर तुम्हारी नजर थी ही, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर फिन निफ्टी जो पहले अंडर परफॉर्म कर रहा था, अब 4.95% का रिटर्न इसने दिया है. राइट, निफ्टी मेटल अब अच्छे लेवल्स पर आ चुका है. इसी के साथ प्राइवेट बैंक्स 5.32% रिटर्न. अब ये लगभग लगभग सारे सेक्टर्स जो हैं उन्होंने अपना अच्छा खासा एक ट्रेंड बना लिया है, एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है जहां पर पहले वो रजिस्ट कर रहे थे. चाहे सेक्टर वाइज देखें या स्टॉक वाइज देखें या ओवरऑल मार्केट को देखें, स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है. अब अगर बात करें लास्ट वीकली मार्केट एनालिसिस के स्टॉक की, तो मैज़ेगॉन डॉक अभी भी 3 हफ्ते से चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, लेकिन अभी भी वो एक्टिवेट नहीं हुआ है. ब्रेकआउट मिला था बट एक्टिवेट नहीं हुआ. उसके अलावा वीडीएल एमएमटीसी में 15% का रिटर्न, इंडिया बैंक में 7.86% का रिटर्न, जेके पेपर 8%, मिंडा कॉप 4.12%, फैक्ट लिमिटेड इसके अंदर 12% का रिटर्न, एचडीएफसी एएमसी में थोड़ा सा भी ब्रेकआउट हुआ है. और कल्याण ज्वेलर्स के अंदर हम थोड़ा बुलिश भी थे, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स के अंदर हमें स्टॉप लॉस देखने को मिला. बड़े बड़े रिटर्न्स हैं, छोटे से स्टॉप लॉस हैं, एंड मार्केट इज एक्चुअली डूइंग ग्रेट राइट नाउ. अगर इसके अलावा जो पिछले उससे पहले के जो हमारे एक्टिव ट्रेड्स थे उनको देखें, तो सिप्ला के अंदर 2.17% का रिटर्न है. इमामी, एचसीएल टेक, ये सब ट्रेड अभी भी एक्टिव हैं और इनमें इस तरह के रिटर्न्स हैं. अपोलो हॉस्पिटल को हमने बुक कर दिया था 4.87% के आसपास. अब ये तो था पिछले हफ्ते मार्केट में क्या हुआ. नाउ लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट वीक्स मार्केट हैज टू ऑफर अस. सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 के जो पहले के जितने भी लेवल्स थे, अब वो कोई काम के नहीं रह गए हैं. सारे जो लोअर लेवल्स थे, ट्रेंड लाइंस थी, अब कोई काम के नहीं है. नए लेवल्स जो हमारे पास आते हैं वो है, सबसे पहला लेवल जो बॉटम का है, दैट इज 20,000 लेवल. 20,000 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक मार्केट को टेंशन लेने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है. मार्केट में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, कोई इशू नहीं है. इसके अलावा प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो हमारा था 20,220 के आसपास का, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा. 20,500 जहां पर ये इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई है, 20,600 एंड 500, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है. अगर ये ब्रेक करता है तो वापस 20,200 के लेवल टेस्ट हो सकते हैं. इसके अलावा अगर ऊपर की तरफ 21,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर 21,500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, अरे यार, कि जब मार्केट रेंज में होता है या कोई और लेवल्स के ऊपर होता है, तो प्रीवियस हाईज, प्रीवियस लोज और ट्रेंड लाइंस वगैरह को यूज करके हम लेवल्स बना लेते हैं. लेकिन जब मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो लेवल्स कैसे बनाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे हम निकालते हैं, वेल अगर सीखना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नेक्स्ट सेशन में हम इसको भी कवर कर लेंगे. बट तब तक हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की. बैंक निफ्टी ने भी सरप्राइजिंगली
ऑल टाइम हाई, मतलब एक ही दिन में गैप अप और गैप अप के बाद 3 साढ़े 3% का मूव, उसके बाद और उसके प्राइवेट बैंक्स और पीएसयूज और सब एक साथ चले और ऑल टाइम हाई एक ही दिन में क्रॉस कर दिया। एंड हमारे पहले के जो लेवल्स थे वो उसमें कोई मायने नहीं रखे, क्योंकि उसके ऊपर ही सारे मार्केट ओपन हुए थे। बट अब अगर आप देखिए तो नए लेवल जो मार्केट में बन के आते हैं, दैट इज, अगर रिसेंट जो इसका ऑल टाइम हाई है 46,300 370 का, वो एक सबसे बड़ा सपोर्ट की तरह काम करेगा। 46,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तब तक चिंता की कोई बात यहाँ लगती नहीं है। उसके नीचे का जो लेवल है 45,600 का और 44,970 के आसपास, जो ये दो लेवल्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो 48,200 हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो है वो आता है। उससे पहले कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है। अगर मार्केट कंसोलिडेट किया भी तो भी धीरे धीरे 48,200 की तरफ बढ़ेगा। 48,200 के बाद में 49,400 और ऑफ कोर्स 49,000, ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमारे सामने बनकर आते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। स्टॉक में सबसे पहला स्टॉक हमारे रडार में, दैट इज मैज़ेगॉन डॉक। अब आई नो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, यार यार काफी टाइम से इसके पीछे पड़े हुए हैं, ये चल क्यों नहीं रहा है और इसको हम छोड़ क्यों नहीं रहे। वेल, ये स्टॉक छोड़ने की वजह दे नहीं रहा है, मतलब एवरीथिंग इज गुड इन दिस स्टॉक। मतलब अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम में ग्रीन की वॉल्यूम ज्यादा है, रेड की कम है। ब्रेकआउट भी हुआ लेकिन ब्रेकआउट में कंफर्मेशन नहीं मिला, अभी आपको सपोर्ट लेवल पे आ गया है। बाकी भी अगर आप देखेंगे तो स्पाइक्स है वॉल्यूम के अंदर, सपोर्ट मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी कंफर्म्ड है। तो मतलब बस ये चल नहीं रहा है, इसके अलावा एवरीथिंग इज गुड इन द स्टॉक। इसलिए हम इसको काफी टाइम से रडार में रखे हुए हैं, देखते हैं कब चलता है या कब हमें रिटर्न या स्टॉप लॉस कुछ तो दे। मतलब जैसे पिछले हफ्ते हुआ था, हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था ऑन पेटीएम। पेटीएम का स्टॉक हमारे लास्ट वीकली मार्केट एनालिसिस के रडार में था, लेकिन हुआ क्या, पेटीएम जो है वो चला नहीं, उसमें लोअर सर्किट लग गया, 20% का नीचे गिर गया, एक्टिवेट भी नहीं हुआ, तो ना स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ ना प्रॉफिट मिला। तो अब क्योंकि इसमें स्टॉक 20% नीचे गिर चुका है तो वो हमारे रडार में अब है ही नहीं। लेकिन ये तो कंटिन्यूअसली हमारे रडार में है, स्ट्रैटेजी में बैठ रहा है, बस मूवमेंट नहीं दे रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज इन आवर radar. नेक्स्ट ऑफ दैट वी हैव फॉर यू इज पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर। यहाँ देखेंगे तो वही सिंपल स्ट्रैटेजी, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली का सपोर्ट आ रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर बॉलिंजर बैंड में लोअर बैंड के ऊपर एक तरह से डबल बॉटम बनने की कोशिश है। साथ ही आरएसआई भी 40 के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीजें इसको एक रेडार में हमारे लेकर आती है। इसके अगला जो हमारा स्टॉक है दैट इज प्राज इंडस्ट्रीज। जैसे हमारा पिछले 2 हफ्ते पहले हमने सिप्ला का स्टॉक लिया था। उसमें हुआ क्या था, एक बहुत ही बड़ा सा डाउनफॉल आया था। अब डाउनफॉल आया तो दो पॉसिबिलिटी होती है कि डाउनफॉल कंटिन्यू करेगा, कोई फंडामेंटल चेंज हुआ होगा मार्केट में या स्टॉक में, तो डाउनफॉल कंटिन्यू करेगा। बट अगर नहीं, कोई इमीडिएट सेलिंग की वजह से आ गया और एग्जॉशन की वजह से अब ये खत्म हो चुका है, तो अब यहाँ से वापस बाइंग शुरू हो सकती है। सिप्ला के अंदर हुई, अब देखते हैं इसके अंदर होती है नहीं होती। अगर कंफर्मेशन मिलेगा तो प्राज इंडस्ट्रीज को हम अगले हफ्ते के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज परसिस्टेंट। परसिस्टेंट के अंदर हम कंसिस्टेंट है, बैड जोक बट स्टिल अगर देखेंगे तो एक तरह का ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल के साथ साथ ब्रेकआउट के चांसेस दिख रहे हैं। और यहाँ पर आरएसआई 60 के आसपास आ गया है। थोड़ा सा वॉल्यूम मुझे डाइसी लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर ब्रेकआउट देता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी बूम कर रहा है, तो हो सकता है ये भी अच्छा खासा टर्न हमें दे दे। परसिस्टेंट कैन बी अ स्टॉक फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के अंदर देखेंगे तो इसका ये जो हाई था यहाँ से ब्रेकआउट मिला है। और ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा जो फिबोनाची लेवल है वहां पर 23% के आसपास आकर ये सपोर्ट ले रहा है। इसी के साथ साथ ये जो इसका प्रीवियस हाई था, अगर मैं फिबोनाची लेवल्स को हटा भी दूं तो इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अपना जो प्रीवियस हाई था वहीं पर वापस आकर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि चेंज इन पोलैरिटी हो रहा है। चेंज इन पोलैरिटी के साथ साथ आरएसआई 60 का भी सपोर्ट है, ग्रीन कैंडल्स की वॉल्यूम ज्यादा है, रेड की कम है। तो सिंपल प्राइस एक्शन के बेस पे फेडरल बैंक के अंदर भी एक ट्रेड बन सकता है। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो फिबोनाची लेवल पे ये 38% रिट्रेसमेंट के ऊपर आया है और वहां पर एक तरह से इनडिसिसिव कैंडल बनाई है। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आरएसआई भी 60 के ऊपर ये सपोर्ट लेने के लिए आया है। तो ये सिंपल प्राइस एक्शन की वजह से भारती एयरटेल कैन बी अ पिक फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज औरोबिंदो फार्मा। फार्मा सेक्टर ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया ये वाले हफ्ते में, बट पॉसिबिलिटी है कि वापस ये बाउंस बैक करे। अगर यहाँ से देखेंगे तो इसके अंदर एक तरह का पेनेंट पैटर्न बन रहा है। पेनेंट पैटर्न के साथ आरएसआई 640 सपोर्ट भी है। ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम ज्यादा है, रेड का कम है। तो पॉसिबिलिटी है कि जब भी इस पैटर्न का ब्रेकआउट मिले तो एक अच्छा खासा रैली औरोबिंदो फार्मा दिखा सकता है।
इसके अलावा द नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज नेस्ले इंडिया। एफएमसीजी सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नेस्ले के अंदर हमने ये ट्रेड पहले भी किया था, अगर आप में से कोई कंसिस्टेंटली में फॉलो कर रहा है तो आपको याद होगा कि इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट के ऊपर हमने ट्रेड लेने के लिए कोशिश की थी। कंफर्म भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद नेस्ले ने अच्छा खासा मूव दिखाया, बट खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो इसका ये हाई था, इस हाई के अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट दिखाया, ब्रेकआउट के बाद अब यहीं पे सपोर्ट वापस चेंज इन पोलैरिटी दिखा रहा है। तो अगर ये कंफर्म होता है, आरएसआई का 60 सपोर्ट भी कंफर्म होता है, तो डेफिनेटली यहां से एक अच्छा अपवर्ड मूव आने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट स्टॉक इज जीएनएफसी। जीएनएफसी के अंदर आप देखेंगे तो वही इसका जो हाई था, हाई का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट अच्छी वॉल्यूम के साथ हुआ है, और फिर जो ये एक तरह से पुल बैक आया है या फिर अपने जो लेवल्स को रीटेस्ट कर रहा है, वहां पर वॉल्यूम बहुत कम है। तो अगेन, और आरएसआई 60 के ऊपर सपोर्ट है, सेम सिंपल सेटअप। अगर यहाँ पर कंफर्म मिलता है, कंफर्मेशन में मिलता है, तो जीएनएफसी का भी एक अच्छा ऊपर की तरफ मूव आने की पॉसिबिलिटी है। सपोर्ट लेवल पे है, स्मॉल स्टॉप लॉस वाला एक ट्रेड हमें, और क्विक ट्रेड हमें मिल सकता है। सो वेल, ये तो था इस हफ्ते के और अगले हफ्ते के मार्केट का एनालिसिस। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन आप सबको ऑन क्रॉसिंग 21,000 इन निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा परफॉर्म अप कर रहा है। सो ओवरऑल मार्केट में काफी स्ट्रेंथ दिख रही है। एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी, तो आज हमारे पास जो हमारा वीकली और डेली वाला जो स्ट्रैटेजी है, वीकली ऑन 20 मूविंग एवरेज और डेली ऑन द लोअर बैंड, वो वाली स्ट्रैटेजी है, उसमें बहुत कम स्टॉक्स मिले। ऐसा क्यों हुआ? कि मार्केट बूम कर रहा है। जब मार्केट हल्का सा करेक्शन देता है ना, तब उस स्ट्रैटेजी पे ज्यादा स्टॉक्स आते हैं। क्यों? क्योंकि करेक्शन हुआ है तो बहुत सारे जो स्टॉक है वो 20 मूविंग एवरेज की तरफ वापस आते हैं। लेकिन अभी अगर मार्केट बूम कर रहा है तो बहुत कम ऐसे स्टॉक होंगे जो उस स्ट्रैटेजी पे बैठेंगे, और हमें उसको ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। फ्यूचर्स के अलावा हमें निफ्टी 200, कभी कभी निफ्टी 500 तक भी जाना पड़ता है इन स्टॉक्स को फिल्टर आउट करने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं, और अब जो है हमें चलते हुए मार्केट को पकड़ना है। उसमें जहां जहां अपॉर्चुनिटी है, जहां जहां सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, उन स्टॉक्स को पकड़ के ट्रेड करने की कोशिश करनी है। तो ये कुछ नगेट्स थे जो आपको पता होने चाहिए, और हम यही लाने की कोशिश करते हैं आपके लिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और शेयर करिए इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ जो एक्चुअली मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। और दिस इज द ग्रेट टाइम टू लर्न, टू अर्न, टू मेक मनी, टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। एंड अगर आप अभी सीख नहीं रहे, अगर आप अभी समझ नहीं रहे मार्केट को, तो बहुत मुश्किल हो सकती है। नया साल है, नई अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए लेके आ रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू।